जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। पढ़ेंगे हम लोग आज की जो क्लास में पढ़ेंगे कारक से कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं कि कारक से ऐसे कौन कौन सब्जेक्टिव है जो पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि हे हरे हो विभक्ति चिन्ह किस प्रकार का कारक है, बताइए। हे हरे हो विभक्ति चिन्ह किस प्रकार की कारक है, तो बताइए तो संप्रदान, अधिकरण या संबंध या संबोधन। बताइए हे हरे हो विभक्ति चिन्ह किसको बतलाता है, संप्रदान को, अधिकरण को, संबंध को या संबोधन को। तो पहला क्या होगा हम लोग का आंसर। तो संबोधन क्या होता है, हे हरे हो। संबोधन बोलता है कि हे हरे हो ना, कि संबोधन में आता है हे हरे हो। पहला क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है, के लिए, पर या की अपेक्षा या से। बताइए तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बोले कि संप्रदान कारक संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान कारक के लिए होगा। तो क्या होगा, ए होता है। संप्रदान के लिए तो ये होगा आंसर, ठीक है। अब आ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्याम ने किताब पढ़ी। वाक्य में कारक शब्द का प्रयोग किस में किया गया, बताइए। कारक शब्द का प्रयोग हुआ है कर्ता कारक, करणवाचक कारक, अपदान कारक या संप्रदान कारक। श्याम ने किताब पढ़ी, तो इसमें किस कारक का प्रयोग किया गया, कर्ता कारक, करण कारक, अपदान कारक या संप्रदान कारक। तो हम लोग का इसमें कर्ता कारक नहीं छोड़कर अप्रदान कारक पढ़ा हुआ है, किसमें अप्रदान कारक। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो संप्रदान कारक है, किसमें संप्रदान कारक। तो हम लोग का डी हुआ है आंसर, ठीक है। 3 का डी है, संप्रदान कारक ने बोला है इसमें। आता है 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि वे उत्तम संस्कारों में से दृढ़ करेगी। वाक्यों में से किस कारक का प्रयोग किया गया, वे उत्तम संस्कारों में से हमें दृढ़ करेगी। वाक्यों में से किस कारण का प्रयोग किया गया, करण कारक, अपदान कारक, संबोधन कारक या संप्रदान कारक। बताइए तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि वे उत्तम संस्कारों में से दृढ़ करेंगे। दृढ़ करेंगे तो हम लोग का आ जाता है, तो 4 का हम लोग का आंसर हो जाता है बी। तो क्या होगा, संप्रदान होगा। क्या होगा, संप्रदान कारक, सॉरी अप्रदान कारक होता है। क्या होता है, अप्रदान कारक ना, अप्रदान कारक। वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे। इन वाक्यों में किस कारक का प्रयोग, अप्रदान कारक, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि वाक्यों में विभक्ति के प्रयोग के अनुसार शब्दों के परस्पर संबंध किस दशा को कहते हैं। बताइए परस्पर संबंध किस दशा को कहते हैं, लिंग को, वचन को, कारक को या उपसर्ग को। तो 5 का आंसर क्या होगा हम लोग को, सी। तो किसको बोलते हैं, कारक को बोलते हैं ना। कि वाक्यों में विभक्ति के प्रयोग के अनुसार शब्दों के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह धरती पर गिर गया। इस वाक्यों में किस प्रकार का प्रयोग किया गया, संप्रदान, अधिकरण, संबंध या संबोधक। वह धरती पर गिर गया, धरती पर, तो पर का प्रयोग किया गया। तो पर क्या होता है, संबंध। क्या कहता है, संबंध। वह धरती पर गिर गया ना, धरती पर गिर गया, तो पर होगा, ठीक है। अब बोल रहा 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह अपने भाग्य को सराहता रहा। मतलब कि वह अपने भाग को सराहता रहा। वाक्य में किस प्रकार का प्रयोग किया गया, किस प्रकार के कारक का प्रयोग किया गया, संप्रदान, अपदान, संबंध या कर्म कारक। बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कर्म कारक को, किसको, तो कर्म कारक को ना, तो कर्म कारक हो जाएगा। 7 का हम लोग का डी होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चे पंक्तियों में खड़े हो जाएं। मतलब कि बच्चे पंक्तियों में खड़े हो जाएं। वाक्यों में से किस प्रकार के कारक का प्रयोग किया गया, संप्रदान, अधिकरण, संबंध या संबोधन। तो बच्चे पंक्तियों में खड़े हो जाएं,
इसका प्रयोग किया गया है संबोधन का, मतलब कि संबोधन कर रहे हैं, कि बच्चे को क्या बोल रहे हैं, संबोध कर रहे हैं ना। जहाँ पे भी अगर ऐसे दिखाई देता है, उल्टा आई अगर दिखाई देता है, किसका होता है, तो संबोधन का होता है, इसको याद रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन की पेन टेबल पर रखा है, वाक्यों में कौन सा कारक है, संप्रदान, अधिकरण, संबंध या संबोधन। पेन को पेन लिखा है, पेन टेबल पर रखा हुआ है तो पेन होगा ना, रखा हुआ है। संप्रदान में कौन सा कारक पर आया है, देखिएगा फिर ऊपर भी आया था पर, संप्रदान, अधिकरण, संबंध या संबोधन। 9 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को, अधिकरण पर, अधिकरण पर, अधिकरण पर, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण पर, तो बी होगा आंसर। हाँ, अधिकरण पर बी होगा आंसर, ठीक है। अब चलिए 10 क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कारक में विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, अपदान, कर्ता, कर्ण या संप्रदान। साधन के बोल रहा है कि अर्थ में होता है, तो डी का आंसर क्या होगा, डी बोल रही कि 10 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को बताइए तो कारक कर्ण की, कर्ण कारक की, किसमें, तो कर्ण कारक की, किस कारण में से कर्ता ने कर्म को कर्ण से, क्या होता है, कर्ण से, तो से आता है, तो से बोला था किस में होगा, कर्ण से, ठीक है। तो 10 का सी होगा आंसर। अब बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्ण चिन्ह को यह भी कहा जाता है अव्यय, संज्ञा चिन्ह, प्रसंग या संयोजक, बताइए। तो 11 का इसको क्या बोलते हैं इसको, मतलब कि कारक चिन्ह को क्या बोलते हैं, तो प्रसंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परसर्ग, परसर्ग, परसर्ग होता है, क्या होता है, परसर्ग होता है ना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में। अब बोला कि 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, 7, 8, 5 या 6। जो कारक होता है हम लोग को 8 प्रकार के होता है, कितने प्रकार के होता है, हम लोग की कारक 8 प्रकार की होता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, बी होगा आंसर, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि का, की, के विभक्ति चिन्ह किस प्रकार का करण है, संप्रदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, बताइए। का, के, की, कर्ता नहीं, कर्म को कर्ण से संबोधन करने के बाद संबंध का केरी, संबंध का केरी, संबंध का केरी, तो संबंध का केरी क्या होगा, सी। क्या आता है, कर्ता ने कर्म को जब पढ़िएगा तो आ जाता है संबंध का के। इसका हम ऑब्जेक्टिव शॉर्ट वीडियो बना कर डाल देंगे, इसको देख लीजिएगा, पूरा अच्छी तरह से बता देंगे ना, उसमें शॉर्ट वीडियो में समझा देंगे, ठीक है, सबका रियलाइज से, लाइन बाय लाइन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोग को, 13 का हुआ है, सी हुआ है। 14 का होगा हम लोग का आंसर, बोलिए बताइए तो कि 14 का आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि अलग होने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग किया गया, अलग होना, कहीं से अलग हो जाना, संप्रदान, अपदान, संबंध या संबंध, क्या बता रहा है, क्या करना है कि आपको अलग होने के बताना है, संबंध, संप्रदान, अपदान, बताइए। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, अलग होना, अपदान, कोई चीज़ से अलग, जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, अलग होते हैं, तो अलग होते किस पे आता है, अपदान पे आ जाता है, अलग होना ना, अपदान में, ठीक है। अब बोला कि 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बेल से फूल गिरे, बोलो कि बेल से फूल गिरे, इसमें कौन सा कारक है, संबंध, कर्म, कर्ण या अपदान, बताइए। आ गया कि बेल से आया है, बेल से फूल गिरे, तब फूल गिरे तभी बताएं कि अपदान, मतलब किसी पेड़, तो पेड़ का है, बेल का एक प्रकार का पेड़ है, पौधा है, तो उससे फूल का और अलग हो रहे हैं, तो अपदान कारक होगा। 16 नंबर बोल रहा है कि कौन है 16, आप देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ रहा है, बोल रहा है कि छात्र कक्षा में निबंध लिखता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है संप्रदान, संबंध, संप्रदान, अधिकरण या कर्ण। वाक्य कक्षा में निबंध लिख रहा है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, वाक्य जो है छात्र है कक्षा में निबंध लिख रहा है, तो अधिकरण कर रहा है, क्या रहा है, अधिकरण में आ जाता है ना, में पर होता है, तो कक्षा में, तो सी होगा 16 का।
अब बोल रहा है कि नेक्स्ट कि चाकू से कटता है, चाकू से कटता है, वाक्य में कौन सा कारक है? अपदान, करण, संबंध या कर्म? चाकू से कटता है तो करण, चाकू से, करण से क्या होता है? करण से। चाकू से कटता है तो क्या होगा? बी होगा आंसर। ठीक है। 18 बोल रहा है कि वृक्ष से पत्ता झड़ता है, वृक्ष से पत्ता झड़ता है तो क्या हो जाएगा? वृक्ष से पत्ता झड़ता है तो अलग होना, मतलब जुदाई होना, कभी जुड़ नहीं सकता है, उसी को बोलते हैं अपदान कारक। जो कभी न जुड़े, वृक्ष से पत्ता अगर झड़ गया तो कभी जुड़ सकता है? नहीं जुड़ेगा। तो अपदान से मतलब कि अलग हो जाना और जुड़ना नहीं, वही कहलाता है अपदान कहलाता है। ठीक है। अब चलिए 19 नंबर पे चलते हैं। 19 नंबर बोल रहा है कि वह कारक का एक वचन होता है उससे, उसने, उससे, मैं और मुझसे। वह क्या बताना है बताइए? तो वह का क्या हो जाएगा इसमें कि उससे होता है, उससे होता है या उनसे या मैं से या मुझसे। वह करण कारक में एक वचन होता है उससे होता है, किससे? उससे होता है। ठीक है। वह करण कारक का एक वचन होगा उस से, बी होगा। 20 बोल रहा है क्वेश्चन कि मैं का अपदान कारक में बहुवचन होगा, हमारा, हमसे, हम पर, मुझसे। मैं 20 का क्या हो जाएगा? मैं, 20 का मैं, मुझसे, तो मुझसे क्या होगा इसमें? मैं अपदान कारक में क्या होता है? मुझसे, तो मैं, तो बी होगा आंसर। 18 का डी होगा आंसर। 21 का बोल रहा है क्वेश्चन कि मैं बालकनी में बैठा था, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अधिकरण, संप्रदान। मैं बालकनी में बैठा था, मैं बैठा था, तो बताइए 21 का क्या हो जाएगा? बालकनी में बैठा था तो अधिकरण कारक, में बैठा था, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को कि मैं विभक्ति चिन्ह का कारक है, संप्रदान, अधिकरण, संबंध या कर्म? बताइए तो। मैं, तो अभी कभी से अभी लोग मैं के बारे में जान रहे, तो मैं किसका है? अधिकरण। किसका? अधिकरण ना। ठीक है। चलिए चलते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, संबंध, संबोधन, अपदान। मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, संबंध, संबोधन या अपदान। तो 23 का क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? 23 का आंसर बताइए तो मुरली गांव से चला गया है, तो मुरली गांव से चला गया है, तो 23 का बताइए तो। गांव से चल गया तो मतलब कि अपदान। क्या होगा? अपदान। चल गया से आया ना, तो से क्या बोल रहा है? अलग होना। ये 24 क्वेश्चन बोल रहा है कि भिखारी को रोटी दो, भिखारी को कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, लेकिन यहाँ पे भिखारी को रोटी दे रहा है तो क्या हो जाएगा बताइए तो? भिखारी को रोटी दे रहा है तो संप्रदान कारक के लगभग फॉर्म में आ रहे हैं। 25 आ गया। 30 क्वेश्चन के बारे में करेंगे, 25 इसके बाद। अब तो भिखारी को रोटी दो तो संप्रदान पे आता है, किस पर? संप्रदान पे आ जाता है। 24 का बी होगा आंसर। ठीक है। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पेड़ से फल गिरा, वाक्य में कारण कारक है से का, तो से तो किस में आता है? अपदान में आता है। अपदान से अलग, पेड़ से अलग। अभी बताइए, इसके क्वेश्चन बताए थे आगे पहले, बताया तो सी हो जाएगा ऐसा। एग्जाम्पल देखो 26 बोल रहा है कि तोता डाली पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा है, तो वाक्य में करण का संप्रदान, करण, अधिकरण और कर्ता। पर बैठा है तो क्या हो जाएगा? अधिकरण पर, में पर, अधिकरण में
पर, डाली पर बैठा है तो अधिकरण में पर बैठा है, ठीक है। 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। 27 बोल रहा है कि गीता हाथ से मारती है, गीता हाथ से मारती है, कर्ता संप्रदान अधिकरण करण, बताइए तो 27 का। गीता हाथ से मारती है, हाथ से मारने का काम कर रही है तो करण, एक करण कारक आता है, क्या आता है इसमें, करण कारक आता है। 27 का क्या हो जाएगा हम लोग को, डी होगा 27 करण कारक ना। 28 बोल रहा है कि कुदाली से खोदता है, मतलब कुदाली से, कुदाली मतलब फौला, फौला मतलब फरुसा, फरुसा से मतलब कि कुदाली से खोदता है, इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है किसको, से, तो से क्या होगा, करण, कर्म, अपदान या संबंध, बताइए। कुदाली से यहाँ पे हम लोग को क्या जोड़ रहा है, करण से जोड़ रहा है, कर्ता ने क्रम को करण से, कर्ता ने क्रम को करण से, तो से आएगा कहाँ से, इसमें जुड़ने काम कर रहा है, कुदाली से खोदने काम कर रहा है तो से, तो अलग होना मतलब अपदांश होगा, अलग नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुदाली से खोद रहा है तो से हो जाएगा इसमें, ठीक है। बताएं कि अपदान मतलब अलग होना। तो 29 का क्या हो जाएगा आंसर, बताइए तो। रवि पेड़ से गिरा, वाक्य में करण कारक है, संप्रदान, अधिकरण, अपदान या संबोधन, बताइए तो। रवि पेड़ से गिरा है, रवि पेड़ से गिर पड़ा, मतलब गिर गया है या गिर पड़ा, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान होगा, ये होगा ना, संप्रदान, संप्रदान, पेड़ से गिरा है तो से आया, तो से संप्रदान, तो रवि पेड़ से गिरा है, कहाँ से गिरा है, तो पेड़ से गिरा है, रवि है, पता नहीं है, रवि है, बताइए। अब 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, हे हरे हो विभक्ति चिन्ह किस कारण है, संप्रदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। हे हरे हो, हे हरे हो संबोधन में जुड़ता है, कर्ता ने क्रम को कर्ण से, संप्रदान संबंध का करेगी, अधिकरण में पर, संबंध हे हरे हो, संबंध हे हरे हो, संबंध हे हरे हो, संबंध हे हरे हो, तक आता है संबंध हे हरे और हो आता है। तो हम लोगों ने 30 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जाने जो कई बार एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, और अच्छे क्वेश्चन के बारे में समझे, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूले, और अपने फ्रेंड के भी पास भी विदक रहेगा, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट पे बताइए कि सर हमको ऐसा समझ में आया है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन के साथ।